में लॉजिक के साथ बता रहे हैं। पहले के समय में आप ये देखिए गुरु शिष्य परंपरा से अध्ययन अध्यापन होता था। गुरु शिष्य परंपरा से अध्ययन, कोई भी गुरु के द्वारा शिष्य को विशेष को जैसा ऐसा कोई डिग्री इत्यादि नहीं पूर्ण रूप में कुछ पत्र के रूप में दिया जाता था, जो कि सब आज के समय में आप ये देखिए कि डिग्री ज्यादा मान्यता है ज्ञान। आप ये देखिए चतुर्थ भाव किस चीज का होता है? चतुर्थ भाव हमारी डिग्री का होता है। आप ये देखिए कि अब 11 साल से हम लगभग चतुर्थ भाव में आ गए। तो 11 वर्ष से तात्पर्य क्या है कि जब बच्चा पढ़ाई के लिए थोड़ा सा सीरियस होता है, अर्थात चतुर्थ भाव से हम लोग व्यक्ति की डिग्री के विषय में देखेंगे कहाँ से कहाँ तक। लगभग आप मान के चलिए कि मतलब 7th 8th से मतलब 6वीं 7वीं के बाद क्लास से लेकर आप ये देखिए 12वीं क्लास तक 10th और 12th आप तो हम ज्ञान और डिग्री अलग अलग कर रहे हैं। आप लोग एक मत करिए, क्योंकि इसलिए आप ये देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपके पास ज्ञान तो है, जैसे आपके पास ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान है, तो क्या आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने को मिलेगा? और आपके पास सपोज ज्ञान नहीं है लेकिन डिग्री 1 नंबर है, तो आपको पढ़ाने को मिल जाएगा। तो आज की यही होती है ज्योतिष का सबसे पहला सूत्र क्या? देश काल परिस्थिति। देश काल परिस्थिति को ज्योतिष का सबसे पहले दिया जाता है। तो इसलिए आप ये देखिए जो चतुर्थ भाव से हम क्या देखेंगे, हम डिग्री के विषय में जानकारी करेंगे। कई बच्चे पूछने आते हैं गुरु हम 10th में पास हो पाएंगे या नहीं, गुरु हम 12th निकाल पाएंगे या नहीं। तो आप ये देखिए 12th और यदि कोई व्यक्ति नॉर्मल BA MA या इस प्रकार से मतलब पढ़ रहा है कि बस फॉर्म भर दिया है, तो वहां तक का ग्रेजुएशन इत्यादि भी हम लोग कहाँ से देखेंगे? अर्थात चतुर्थ भाव से देखेंगे ग्रेजुएशन। नॉर्मल ग्रेजुएशन जो होता है वो वाला, ठीक है। उच्च शिक्षा का भाव अलग है। उच्च शिक्षा कहाँ से? उच्च शिक्षा हमारी मास्टर से शुरू होती है। यदि कोई व्यक्ति MA करता है, MBA करता है, MCOM करता है, MSc करता है या मास्टर डिग्री यदि कोई करता है, तो वो होती है हमारी उच्च शिक्षा। उसके अतिरिक्त आप MPhil करते हैं, PhD करते हैं या और अतिरिक्त अगर कोई ज्ञान विज्ञान इत्यादि पढ़ते हैं तो उच्च शिक्षा है। तो डिग्री हम कहाँ से देखेंगे? आप ये देखें किसी भी विषय वस्तु की यदि आज के समय कोई बच्चा पूछने आ रहा है कि गुरु जी 10th में मुझे कितने परसेंटेज आएंगे, क्या मैं पास हो जाऊंगा, नहीं पास होगा, 12th में क्या स्थिति रहेगी, ये सारी चीजें हम लोग चतुर्थ भाव। आप लोग में से यदि कोई बोलते गुरु जी पंचम भाव से सब चीजें, तो पंचम भाव ज्ञान का भाव है, वो अलग है, वो आगे हम लोग जब पंचम पे चलेंगे तब चर्चा करेंगे। तो चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव आप ये देखिए पूर्ण रूपेण हमारा डिग्री इत्यादि का भाव है। हमने कई लोगों की कुंडली में आप देखिए, आप लोगों में से ये भी देखिए किसी की पत्रिका में चतुर्थ भाव में शनि बैठा है। आप बताइए चौथे घर में किसी का शनि है? अगर किसी का चौथे घर में आप देखिए शनि देवता बैठे होंगे तो उसकी डिग्री आप मान के चलिए डिग्री में रुकावट आएगी है। प्रणाम मेरा भाव है। हाँ, तो डिग्री में रुकावट आएगी आएगी। राजा द्विवेदी जी आपका परिचय दीजिए। राजा द्विवेदी जी आपका परिचय। हाँ सर, मैं विनय द्विवेदी सर हूँ। अच्छा ठीक। हाँ सर, इसी नंबर से आपके यहाँ एनरोल्ड हूँ, अपने मेल ID से चलाता हूँ सर। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं। तो आप लोग ये देखिए अब एक चीज और, जो लोग डिग्री में हम रुकावट बोल रहे हैं तो उनकी डिग्री में इस प्रकार की रुकावट अगर आप ये देखिए किसी व्यक्ति ने यदि पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा किया, शास्त्री किया है एवं पूर्ण रूप में आप ये देखिए बस फॉर्म भरा है, अर्थात नकल करके किया संपूर्णानंद स्टाइल में, तो मतलब कई लोगों ने, तो आप ये देखिए अर्थात पढ़ाई का ब्रेक होना या इस प्रकार की स्थिति में होना, तो चतुर्थ भाव हमारी डिग्री का है। चतुर्थ भाव यदि पीड़ित होता है तो या तो हमें बैग लग जाता है, या तो 10वीं में हम फेल हो जाते हैं, या तो कभी स्वास्थ्य को लेकर आप ये देखिए कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है घर परिवार में। बीचू वाला ठीक है, हम संपूर्ण की बात कर रहे हैं। तो आप ये देखिए अगर इस प्रकार की स्थिति को सोचिए तो कोई ना कोई रुकावट जरूर आती है। ये चीज है। तो चौथा भाव चतुर्थ भाव हमारा जितना पीड़ित होगा हमारे उसमें भी पूर्ण रूप में रुकावट इत्यादि आएगी। चौथा भाव आप ये देखिए और क्या है, और रहन सहन अर्थात जो भी हम लोग रहते इत्यादि हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार के जो हमें सुविधाएं प्राप्त होती है, जैसे यदि आप लोग पढ़ भी रहे तो पढ़ने में कितनी सुविधाएं इत्यादि प्राप्त है, ये भी चतुर्थ भाव से देखेंगे। तो आई थिंक चतुर्थ भाव का इतना ही ठीक है। अब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप ये देखिए यदि कोई चीज़ हमसे मिस हो गई होगी, यदि कोई हमसे चीज़ छूट गई होगी तो वो इसमें कवर होगी। हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप सभी जहाँ तक देखिएगा कि चौथे भाव से हम लोग क्या करेंगे।
चौथा भाव आप सभी को दिख रहे होंगे, कोई भी एक जातक बोल दे हाँ मुझे दिख रहा है। देखिए चतुर्थ भाव में सबसे पहले क्या है, विद्या विचार, माइक ऑफ करें। सबसे पहले विद्या विचार है, अर्थात आपके पास डिग्री कितनी रहेगी, आप पढ़ने में कैसे होंगे, क्योंकि आपने देखिए एक समय उम्र रहती है, मतलब जैसे हम लोग थोड़ा सा बड़े होते हैं, मतलब 6th क्लास में जाते हैं, 7th क्लास में जाते हैं, 6th 7th जब में जाते हैं, तो हम थोड़ा सा, कई लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाते हैं, और कई लोग उसी समय से फिर थोड़ा डाउन हो जाते हैं। तो यदि हमारा 4th हाउस अच्छा रहेगा, तो आप ये देखिए जैसे ही हम लोग 8th क्लास में पहुंचेंगे, अब हम थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, और 8th 9th 10th 11th 12th ये 4-5 साल हमारे बहुत अच्छे निकल जाएंगे, बहुत अच्छे परसेंटेज भी आ जाएंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, 92 95 इस टाइप की सब चीजें। और अगर यही चतुर्थ भाव खराब रहा, तो आप ये मान के चलिए फिर हमारे क्या 8th 9th से ही हम बुरी संगत में फंस जाएंगे, क्योंकि वही उम्र भी होती है। भाई 10th 12th व्यक्ति मैक्सिमम कब करता है, जब व्यक्ति 14 से 16 साल का होता है, 15 वर्ष के आसपास ही 10th और 12th में रहता है, सही है कि नहीं, अगर आप नॉर्मल वो है तो। इसी प्रकार जो विद्या विचार हो गया, ये मातृ सुख हमने आपको बता दिया, माता से संबंधित सारी चीजें। पशुपालन, अर्थात यदि आप कोई गाय भैंस है ना, ऊँट घोड़ा इत्यादि, हाथी इत्यादि कोई पशुपालन इत्यादि कर रहे हैं, कृषि कर्म इत्यादि कर रहे हैं, जमीन के बारे में हमने आपको बता दिया, जमीन जायदाद इत्यादि है ना, नव निर्माण, अर्थात कोई भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, घर बेच रहे हैं। यदि किसी का प्रश्न कि गुरुजी हमें घर बेचना है, तो घर बेचना जब खरीदना यहाँ से है, तो बेचना भी यहीं से होगा। अर्थात कितनी प्रॉपर्टी रहेगी, कहाँ प्रॉपर्टी रहेगी, सारी चीजें, आप जीवन में सुखी रहेंगे या नहीं, तो सारी चीजें हम लोग वो चतुर्थ भाव से देखें। ठीक है, आप ये देखिए मनोवृत्ति क्यों, क्योंकि बच्चा जब धीरे धीरे देखिए 10-11 साल से बड़ा होने लगता है, तो वो धीरे धीरे समझदार भी होने लगता है, और चीजों को देखता है, दुनिया को देखता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसके हार्मोन भी आने लगते हैं। तो आप ये देखिए मनोवृत्ति, अर्थात जिस प्रकार के परिवेश में हम लोग रहते हैं, जिस प्रकार के माहौल में हम लोग रहेंगे, वैसी हमारी मनोवृत्ति होगी। मानसिक सुख, हम मानसिक रूप से सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे। यदि चतुर्थ भाव में आप ये देखिए किसी का मतलब बहुत पापी ग्रह है, आप लोग ने देखा होगा चौथे घर में यदि कोई मतलब घर ठीक नहीं होगा, किसी के कुंडली में पापी ग्रह इत्यादि बैठे होंगे, उस व्यक्ति को हमेशा मानसिक तनाव रहता है। मतलब जैसे अगर वो खुश हुआ आज अगर खुश है, तो आप 2 दिनों दुखी रहेंगे। ये चौथा घर हमारा बताता है। तो चौथा घर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जीवन में सभी जातक सुख चाहते हैं, जीवन में सुखी रहे वाला प्रश्न, इसका उत्तर आपको कहाँ से प्राप्त होगा। तो आप ये देखिए चौथे घर से मानसिक सुख दुख इत्यादि हो गया, गृह सुख, अर्थात घर होना और उसके साथ साथ घर का सुख भी होना, ये भी चौथे घर से उपभोग, अर्थात सभी प्रकार का आप उपभोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। रहन सहन आपका कैसा रहेगा, ठीक है। हृदय का साहस, अर्थात कि आपका हृदय भी, ये 2-3 चीजें हम आपको बताना भूल गए। आप ये देखिए जब हम लोगों ने रोग इत्यादि के विषय में चर्चा किया था, तो ये हमारा हृदय है, अर्थात कई लोग आप ये देखिए अंदर हृदय से बहुत ज्यादा भावुक रहते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल रहते हैं, वो भी हम लोग चौथे घर से देखेंगे। और हृदय का मतलब हार्ट अटैक से संबंधित जितनी भी चीजें वो चौथे घर। हम लोगों ने जब रोग इत्यादि शरीर के बारे में पढ़ा था, शरीर के अंगों के बारे में, तो चौथा घर किस चीज का था, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो आप ये देखिए चौथे घर से, क्योंकि हृदय का है, अर्थात यदि किसी को दिल में छेद है, यदि किसी को हार्ट अटैक आता है, यदि इस प्रकार की चीज मूवमेंट होती है, तो चौथे घर से हम लोग देखेंगे। यदि किसी महिला को आप ये देखिए स्तन कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, तो वो विषय हम लोग कहा। माइक ऑफ करें संदीप मिश्रा जी, क्या दिक्कत है, वीडियो ऑन करें, माइक ऑफ करें, और जो नहीं करना चाहिए था वो किए हैं आप, वीडियो ऑफ किए, माइक ऑन किए हैं। तो आप ये देखिए किसी भी प्रकार से जो ये कि हार्ट से रिलेटेड यदि किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, और यदि किसी महिला को स्तन इत्यादि से संबंधित कोई भी इत्यादि प्रॉब्लम है, तो वो चीज हम लोग चौथे घर से देखेंगे, ठीक है। हृदय का साहस इत्यादि, आप कितने मजबूत हैं, ठीक है। जीवनी उन्नति, अर्थात जीवन में आप कितनी उन्नति इत्यादि करते हैं। कार्य प्रसाधन क्षमता, अर्थात आप जो भी कार्य कर रहे हैं, तो जैसे आप ये देखिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए आपके पास टेबल होना चाहिए, कुर्सी होना चाहिए। आप ये देखिए जो विषय पढ़ रहे हैं उस विषय से संबंधित आपके पास पुस्तकें होना चाहिए, ठीक है। लाइट बिजली होना चाहिए। तो ये जितनी मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित प्रसाधन क्षमता वही, जैसा आपने बोला कि लग्जरी वाली लाइफ, आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूर्ण रूप में देखिए आपके पास सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध है नहीं, ये ठीक है।
चौथे घर से देखेंगे जितने भी प्रकार के सुख हो, पूर्व में अर्जित हो या वर्तमान में अर्जित हो, जितने भी सुख हैं आप ये देखिए वो चौथे घर से देखने चाहिए। ठीक, ऐश्वर्य कीर्ति वाहन सवारी होगा, आपको बस वाहन सवारी योग तक ही देखना है। माइक ऑफ करें, आपको सिर्फ वाहन सवारी योग तक ही देखना है। आप ये देखिए ऐश्वर्य कीर्ति एवं वाहन सवारी योग। अब वाहन सवारी योग तो आपको पता चल गया कि किस प्रकार से आप देखिए कोई भी आपके पास गाड़ी इत्यादि रहेगी, सब चीजें रहेगी, तो वाहन सवारी हो गया। जो अतुल परोहा जी माइक ऑफ करें, अतुल परोहा जी माइक ऑफ करें। अब आप ये देखिए जो ऐश्वर्य कीर्ति वाला विषय है, जो ऐश्वर्य कीर्ति वाला विषय है, तो एक चीज जरूर याद रखिएगा, चौथा घर जनता का भी होता है, पब्लिक का। चौथा घर से क्या देखते हैं? पब्लिक। आप ये देखिए कि यदि चौथा घर हमारा अच्छा है तो जनता हमारे सपोर्ट में रहेगी। इसीलिए कोई भी जो सेलिब्रिटीज होती हैं, सेलिब्रिटी में आप देखिए सारे पॉलिटिशियन भी आ गए और सारे एक्टर एक्ट्रेस भी आ गए, फिल्म एक्ट्रेस भी आ गई और क्रिकेटर, क्योंकि आज के समय में आप देखिए सेलिब्रिटी तो यही सब है। वो सतयुग होता था, त्रेता होता था, वो सतयुग और त्रेता युग में होता था कि सेलिब्रिटी कौन होते थे? आप ये देखिए हम आप लोग सेलिब्रिटी होते थे, अर्थात गुरुजी लोग सेलिब्रिटी होते थे। जैसे गुरुजी आते थे पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। ठीक है, आप ये देखिए जैसे गुरुजी लोग आते थे, जैसे कोई संत साधु आते थे, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, पूरा शहर इकट्ठा हो जाता था कि गुरुजी आए बस दर्शन मिल जाए। ये होते थे पहले के समय में, त्रेता और सतयुग में सेलिब्रिटी। आज के समय में सेलिब्रिटी कौन है? ये मूर्ख लोग। सही है कि नहीं? आज के समय में सेलिब्रिटी कौन है? अभी आप ये देखिए कोई शंकराचार्य के आएंगे, 100 से ज्यादा नहीं भीड़ इकट्ठा होगी, और यदि शाहरुख सलमान में से दीपिका इन लोगों में से कोई आ गए, अरे बाप रे बाप, पैर रखने की जगह नहीं कहीं। सही है कि नहीं? यही होती है देश का परिस्थिति। तो शुक्र राहु का युग है। अब आप ये देखिए शुक्र राहु के युग में शुक्र और राहु वाले ही लोग ना सेलिब्रिटी बनेंगे, पब्लिसिटी सब चीजें। तो ये जनता अर्थात जितने भी पॉलिटिशियन है तो जनता इनके सपोर्ट में रहती है। तो आप ये देखिए आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आप ये देखिए आपका ऑनलाइन काम कौन सा हो गया? तीसरा घर। आप यदि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अब जैसे किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मान के चलिए पनीर की सब्जी बनाना आता है, ठीक है, महिलाएं क्या ये सब चीजें पूर्ण डिपेंड कर रही है। अब आप ये देखिए यदि किसी को पनीर की सब्जी बड़ी अच्छी बनानी आती है, तो वो पनीर की सब्जी अगर बनाकर अपना यूट्यूब चैनल पर डाल रही है तो वो ऑनलाइन काम कर रही है, राइट? ठीक है, तो अब आप ये देखिए तीसरा भाव उनका एक्टिव है क्योंकि वो ऑनलाइन काम कर रही है। परंतु जब तक चौथा घर एक्टिव नहीं होगा, जब तक चौथा हाउस अच्छा नहीं होगा, तब तक उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे। आज के समय में ये भी प्रश्न आते हैं, गुरुजी हमारे 1 मिलियन फॉलोअर्स कब होंगे? अब ये प्रश्न है, अब आप ये तो नहीं बोल सकते जाओ हटो, ये सब क्या फालतू प्रश्न पूछ रहे हो, ये तो बोल नहीं सकते आप। गुरुजी हमारे 1 मिलियन 10 मिलियन इतने मिलियन जो भी मिलियन बिलियन है कि इतने मिलियन आप देखिए फॉलोअर्स कब होंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कहां से देंगे? तीसरे और चौथे घर को देखकर। यदि तीसरा घर अच्छा है तो इसका तात्पर्य आप काम अच्छा करें, आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर गुण है, आप ऑनलाइन काम अच्छा कर रहे हैं। परंतु यदि चौथा घर अच्छा नहीं है, आप कितना भी अच्छा काम करिए, आप अपने घर में बैठे रह जाएंगे, आपके घर वाले भी आपके फॉलोअर्स फॉलो नहीं करेंगे। अगर आपके घर में 10 सदस्य हैं तो आप मान के चलिए बस 5 ही सदस्य हों, 5 ही सदस्य आपको फॉलो करेंगे। गुरुजी अच्छा है या बुरा है कैसे पता? बस इसी के बारे में आगे जब हम लोग ग्रह इत्यादि, अब कोई भी भाव के बारे में पता करने के लिए हमें क्या देखना है? हमें पूर्णरूपन उस घर का स्वामी देखना है। आप लोग भूल मत जाइएगा, जिस घर में जो नंबर रहता है, ठीक है, अभी बीच बीच में याद दिलाते रहेंगे, आप ये देखिए। तो इतना तो आप सभी को पता है कि जिस घर में जो नंबर होगा उस नंबर का स्वामी ही उस घर का भी स्वामी होगा, ठीक है, ये सबको याद है ना। 1-8 का स्वामी मंगल, 2-7 का स्वामी शुक्र, बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का 9 का गुरु, 10-11 शनि। समझ गए? तो ये सब याद करेगा। जो कुंडली में आपको सिर्फ नंबर देखना है, 12 घरों में आप सभी को क्या देखना है? मात्र वो नंबर देखना है। जो नंबर होगा उसका स्वामी यदि अच्छा होगा तो आपका वो घर भी अच्छा होगा, और उसका स्वामी यदि खराब होगा तो आपका वो घर भी खराब होगा। तो आप समझ गए? तो यदि कोई पूछता कि गुरुजी हमारे फॉलोअर्स कब बढ़ेंगे, तो यदि आप ये मान के चलिए आपका चतुर्थ भाव अच्छा है, चतुर्थ 4th हाउस एक्टिव है ना। हिंदी इंग्लिश इतनी तो आप सबको समझ में आती होगी। 4th हाउस बोले, चतुर्थ भाव बोले, चौथा घर बोले, ठीक है। यदि ये भाव एक्टिव है और यदि इस भाव के स्वामी की दशा चल रही है, यदि इस भाव के स्वामी की दशा चल रही है, तो आप ये देखिए, आप उस सामने वाले को बोलिए, आप गारंटी से आप जाइए, आप ये देखिए
धीरे धीरे आपके इतने मतलब फॉलोअर्स हो जाएंगे, 1 मिलियन का आपके कम से कम 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे और 2 ही साल में हो जाएंगे। हम गारंटी इसे लिख कर दे देते हैं। लेकिन उसमें से आप ये देखिए 10% फिर हमारा पंडित जी का रहेगा। वो नहीं देगा पंडित जी को, गुरुजी वो पंडित जी को नहीं देगा। अब ठीक है ना, तो देखिए उसका कर्म है, लेकिन देना तो चाहिए। 10% तो हमारे शास्त्रों में भी है कि दान धर्म के लिए वो थोड़ा खर्चा करना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए फोर्थ हाउस क्या होता है जी। तो आप समझ गए फोर्थ हाउस क्या होता है कि फोर्थ हाउस हमारा मतलब पब्लिसिटी का भी होता है और इसके साथ साथ पब्लिक का भी होता है। ठीक है, आप लोग जैसे आप देखिए कई लोग पढ़ाई भी करते हैं, तो कई लोग स्कूल में भी फेमस होते हैं। स्कूल में मॉनिटर हो गया, स्कूल में कई लड़का लड़की ऐसे होते हैं बहुत फेमस हो, सब जानते हैं उनको। ठीक है, कॉलेज में भी आप जानते हैं कई लोग फेमस होते हैं। तो ये जो फेमस वहां की जो ऐश्वर्य कीर्ति है, वहां की ऐश्वर्य कीर्ति आपका फोर्थ हाउस दिखाएगी। समझ गए? ये आप अपने माता पिता के द्वारा फेमस है। कई लोग ऐसे होते हैं, आपने देखे कि भाई आपके पिता कलेक्टर है। अब आपके पिता कलेक्टर है तो आपको कौन नहीं जानेगा? जो नहीं भी जानेगा उसको जबरदस्ती जानना पड़ेगा क्योंकि आपके पिता कलेक्टर है। सही बात है कि नहीं? तो इसी प्रकार से आप ये देखिए फोर्थ हाउस हमारा पूर्ण रूपेण घर। हाँ, अब अभिषेक बच्चन की अपनी क्वालिटी क्या है, राहुल गांधी की अपनी अपनी वो क्या है, कुछ नहीं, लेकिन सब जानते हैं इनको। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन के बेटे हैं और वो इंद्र ये सोनिया गांधी का बेटा है। तो इस प्रकार से सारी चीजें हमें देखनी है। तो आप ये देखिए, आप लोग को अपना जीवन सुख दुख इत्यादि सारी चीजें हम लोग कहाँ से देखनी है? चतुर्थ भाव से देखनी है। फोर्थ हाउस हमारा जितना अच्छा रहेगा हमारा जीवन उतना ही सुखी रहेगा और हमारा जीवन उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और भी है, जैसे कई बार बाद में लोग विदेश यात्रा इत्यादि का भी प्रश्न करेंगे, ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि चतुर्थ भाव से कनेक्टेड है। कई बार जहाँ तक विदेश यात्रा या इस प्रकार का यदि कोई भी प्रश्न आता है कि गुरु जी हमारा भाग्योदय कहाँ होगा, घर में होगा, बाहर इत्यादि होगा, विदेश यात्रा के योग हैं कि नहीं, तो आप ये देखिए विदेश यात्रा का योग देखने से पहले आप क्या देखेंगे, उसका चौथा घर पीड़ित है या नहीं, खराब है या नहीं। क्योंकि जब तक चौथा घर चतुर्थ भाव खराब नहीं होगा तब तक आपके विदेश यात्रा के योग नहीं बनेंगे। क्योंकि विदेश आना मतलब अपने घर से ऐसा नहीं कि आप 10 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, 100 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। विदेश मतलब आप बहुत ज्यादा दूरी पर जा रहे हैं और बहुत ज्यादा दूरी पर कब जाएंगे? जब आपका चौथा घर बहुत ज्यादा खराब। जितना चौथा घर खराब होगा घर से आप उतने ही दूर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितने दूर पर जाएंगे उतनी ही दूरी के बाद, उतनी समय की दूरी के बाद आप वापस आएंगे। अगर मान के चले कोई यूके यूएस वगैरह गया है तो ऐसा तो नहीं कि हर 2 महीने में आ जाएगा, साल में एक बार आएगा, मैक्सिमम 2 बार आएगा या 3 बार आएगा। तो आप घर से तो अपने दूर हो गए। तो इसीलिए ये आगे का वो है, विदेश यात्रा आगे बताया जाएगा, लेकिन इसलिए अभी हम बता रहे हैं क्योंकि उसमें आपको ये भी देखना है कि चौथा घर आपका पूर्ण है। अब आप ये देखिए, इसके साथ साथ पहले होता था, इसके साथ साथ आप कितने मंदिर बनवाएंगे, कितने तालाब खुदवाएंगे, कितने हैंडपंप लगवाएंगे, कितने कुएं खुदवाएंगे, ये सारी चीजें जो पहले होती थी, आज के समय ये सब चीजें हम लोग चतुर्थ भाव से देखें। ठीक है, तो अगर आपको आपकी कुंडली में अच्छे योग हैं तो आप ये देखिए चतुर्थ भाव यदि अच्छा है तो आप घर तो ठीक है, घर के साथ साथ आप मंदिर भी बनवाएंगे ताकि कई लोगों का कल्याण हो, पूजा पाठ इत्यादि हो। उसके साथ साथ कई जगह पानी के स्थल आप बनाएंगे जहाँ लोग प्यासे इत्यादि रहते हो। तो इस प्रकार दान धर्म के भी काम आप करवाएंगे। लेकिन कोई भी भूमि प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से, आज के समय में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करती कराती हैं, तो उसके लिए चौथा घर भी देखना अति आवश्यक है। ठीक है, तो ये चीज है। तो आप ये देखिए चतुर्थ भाव संबंधित लगभग चीजें हो चुकी हैं, है ना, 8 तेईस तो हो गया है। तो अब आप ये देखिए पंचम भाव तो और ज्यादा बड़ा, इसलिए पंचम भाव हम लोग कल ही करेंगे। अब आप लोग के जितने प्रश्न इत्यादि हैं तीसरे संबंधित, और इसके साथ साथ आज हम लोग, क्योंकि हमें ये भी डाउट हुआ कि आप लोग पिछला ना भूल जाए, तो इसके साथ साथ आप ये देखिए हम लोग एक कुंडली कर लेते हैं। ठीक है, ताकि 5 से 10 मिनट आपके कुंडली पर भी प्रैक्टिस हो जाए। हम लोग कोई भी चलिए कुंडली ओपन कर लेते हैं। चलिए यही पत्रिका हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये पत्रिका आपको पूर्ण रूप में दिख रही होगी, सभी छात्रों को दिख रही है? जी गुरु जी। अब आप ये देखिए, हमें इसमें कोई भी विषय पर चर्चा करना है। कोई व्यक्ति पूछने आया कि गुरुजी आप ये बताइए, गुरुजी हमारे हाथ में पैसे बिल्कुल भी नहीं टिकते, हम क्या करें, मतलब बहुत बुरी स्थिति है। तो पैसे नहीं टिकते, इसका मतलब सबसे पहले हम लोग पैसे वाले घर में चलेंगे। पैसा वाला घर कौन सा है? दूसरा। अब दूसरा घर तो खाली है। अब आप क्या देखेंगे कि भाई दूसरे भाव का स्वामी कहाँ है? तो आप ये देखेंगे कि दूसरे भाव का स्वामी कहाँ है, वो 9वें घर में। ये
भाव। अब आप ये देखिए शनि किसके साथ बैठा है, तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी शनि मंगल के साथ बैठा है। अब हम पूछेंगे शनि किसके घर में बैठा है, तो शनि बुध के घर में। ऐसे अब हम यदि पूछेंगे अच्छा गुरुजी ये बताइए कि हमारे मतलब फॉलोअर्स कब तक बढ़ेंगे, हमने चैनल बनाया है जिसमें हम आप गुरुजी आप देखिए मतलब मिट्टी से कई चीजें बनाते हैं और वो चीजें होती हैं, ठीक है। अभी आप कुछ और करते हैं, रील्स बनाते हैं, फेमस कब होंगे, तो आप ये देखिए क्या देखेंगे कि तीसरा घर देखेंगे। तीसरे घर का स्वामी कौन है, तीसरे घर में क्या देखेंगे हम लोग, तीसरे घर में गुरु को देखेंगे, ना कि शुक्र को देखेंगे। तीसरे घर में हम लोग गुरु को देखेंगे, क्यों, क्योंकि तीसरे घर का स्वामी कौन है, 12 नंबर 9 12 का स्वामी गुरु। तो गुरु आपने देखिए कहाँ है, गुरु यहाँ शुक्र के घर में। अब आप ये देखिए कि उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि गुरु शुक्र के घर में है। अब तीसरे घर को भी देख ले, तीसरे घर में कौन सा ग्रह बैठा है, तो तीसरे घर में शुक्र बैठा है। ये किसके घर में बैठे हैं, ये गुरु के घर में। अरे तो आप लोगों के मस्तिष्क में तुरंत ये बात आएगी कि अरे ये दोनों तो एक दूसरे के घर में बैठे, कि शुक्र गुरु के घर में हो गए और गुरु शुक्र के घर में हो गए, हुए कि नहीं भाई, दोनों एक दूसरे के घर में बैठे। तो दोनों एक दूसरे के घर में बैठे तो ठीक है भाई, आप लोग ठीक है, मतलब परिवर्तन इत्यादि हो गया, दोनों कहीं ना कहीं गुरु शुक्र इत्यादि है, ज्ञान वाले ग्रह। तो आप ये बोल सकते हैं आप ज्ञान से संबंधित वीडियो बनाइए, आप धर्म से संबंधित वीडियो बनाइए, तो आप प्रचलित हो सकते हैं। अब फॉलोअर्स कब बढ़ेंगे, इसके लिए हम लोग चौथा घर देखेंगे। अब चौथे घर में क्या देखेंगे, आप ये देखिए चौथे घर में हम लोग कुंडली देखेंगे कि एक नंबर है, तो एक नंबर कौन होता है, 1 8 मंगल। तो अब हम लोग मंगल देखेंगे कि मंगल कहाँ है, तो मंगल आप ये देखेंगे नवम भाव में बैठे हैं मंगल। किसके घर में है, मंगल बुध के घर में है। किसके साथ है, शनि के साथ है। तो ऐसे हम लोग सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले खराब है, अच्छा आप लोग को बाकी आगे सारी चीजें पता लगेगी धीरे धीरे, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि देखना क्या है और कैसे देखना है। अब यदि हम आपसे पूछ लें गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, हम आपसे क्या बताएं, हम अपना घर लेना चाहते हैं, हमारे पास अपना घर नहीं है, हम कई बार प्रयास किए लेकिन हम घर नहीं ले पा रहे। चलिए कोई बात नहीं, तो घर आप देखने के लिए क्या देखेंगे, वही मंगल को देखेंगे और मंगल की स्थिति देखेंगे। अब अगर मंगल को बाद में बताएंगे, मंगल अगर अच्छे हुए, सब चीजें अच्छी स्थिति में हुए, तो आप बोलेंगे कि अरे आपके पास तो बहुत घर होंगे और घर होगा भी सब चीजें। मंगल यदि खराब हुए तो आप ये देखिए चीजें फिर अच्छी नहीं होंगी। अब मंगल देखने के बाद फिर आप क्या देखेंगे, फिर सूर्य देखेंगे। अच्छा अब ये देखिए कि ये आपका चौथा घर है, तो चौथा घर है तो आप ये देखिए चौथे घर में कौन ग्रह, सूर्य बैठे। अब सूर्य बैठे हैं तो सूर्य आप ये देखिए इस कुंडली में कहाँ के स्वामी है, सूर्य अष्टम भाव के। सूर्य कहाँ के स्वामी है, सूर्य 8वें घर के स्वामी है और बैठे कहाँ है, चौथे घर में। अब यदि शुक्र हम आपसे पूछेंगे कि शुक्र कहाँ है, तो शुक्र तीसरे घर में है। और शुक्र कौन से भाव के स्वामी है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, दशम भाव के और पंचम भाव के, क्योंकि 2 और 7 के स्वामी कौन होते हैं, शुक्र। तो आप समझ गए, ऐसे आप सभी को प्रैक्टिस करनी है। हमने पहले भी बताया था, हमने पहले कि आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप ये देखिए अगर आपको ये वाली गुरुजी एक और कुंडली हो जाए। हाँ बिल्कुल, अभी एक और कर रहे हैं। आप ये देखिए कि अब अगर आप लोग ये प्रयास नहीं करेंगे, कौन सा भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, कहाँ बैठेगा, इसका स्वामी कहाँ बैठा है, ये सारी चीजें आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सारी चीजें प्रैक्टिस में नहीं कर पाएंगे तो आप लोग को आगे बहुत दिक्कत होगी, फलित समझने में तो बहुत दिक्कत होगी। समझ रहे आप लोग। चलिए ये वाली पत्रिका हम लोग देख लेते हैं। अब इस पत्रिका में आप लोग मतलब जिसका बैकग्राउंड में आप ये देखिए, बैकग्राउंड मतलब समझते हैं, बैकग्राउंड मतलब जहां हम बैठे हैं उसके पीछे क्या है। अगर कहीं गाय भैंस की आवाज आ रही है, कोई रास्ते में है, कोई ट्रेन में है, कोई प्लेन में है, कोई कहाँ है, कोई पटरी पे है, तो किसी भी प्रकार की स्थिति में आप ये देखिए वो व्यक्ति माइक ऑफ करे और जो लोग शांत अवस्था में पढ़ने बैठे हैं वो लोग बोलिएगा। हम जो लोग पूछेंगे वो आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। हम पूछना प्रारंभ करें। इस कुंडली में आप ये देखिए कि 7वें घर का स्वामी कौन है, चलिए स्वामी शनि है। शनि किसके साथ बैठे हैं, शुक्र के
बताइए। बिल्कुल, ये दशम भाव से स्वामी है। वेरी गुड। अब आप बताइए पांचवे घर का स्वामी कौन है इस कुंडली में? पांचवे घर के स्वामी गुरु हैं। गुरु कहाँ बैठे हैं? अपने घर में बैठे हैं। अब आप ये बताइए चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा 11वें घर में बैठा है। चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? 12वें घर का स्वामी है। चंद्रमा किसके घर में बैठा है? बुध के घर में बैठा है। चलिए अब हमें इस जातक के बारे में जानना है। ये जातक का स्वभाव नेचर कैसा है, तो क्या देखेंगे हम लोग? लग्न में क्या देखेंगे? सिंह राशि। और सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य कहाँ बैठा है? छठे भाव में। शनि किसके साथ बैठे हैं? किसके घर में बैठे हैं? समझ गए? तो आप लोग को ऐसी प्रैक्टिस होना चाहिए। कौन सा ग्रह है जाता है, कौन सा पार्टी जी ठीक है, कौन सा ग्रह है, कहाँ का स्वामी है, कहाँ बैठा है। क्योंकि कोई भी विषय देखने के लिए सबसे पहले हमें उस नंबर पे जाना पड़ेगा कि भाई ये चीजें देखते कहाँ से, राइट। तो कौन सा ग्रह है, कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, किसके घर में बैठा है, कहाँ का स्वामी है। अब आगे ये ग्रह देखते भी हैं। ग्रह मतलब हम लोग की तरह है। हम लोग क्या करते हैं, आप ये देखिए, हम लोग बात करते हैं, ग्रह भी बात करते हैं। हम लोग देखते हैं, ग्रह भी देखते हैं, है ना। हम लोग आप ये देखिए अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, और ग्रह क्या है, अच्छे कर्म करवाते हैं और बुरे करवाते हैं, जिस प्रकार के हमारे प्रारब्ध रहता है। ठीक है, तो सारी स्थिति आप ये देखिए पूर्ण रूप में हमें देखना है, और कुंडली पर अवश्य प्रैक्टिस करते रहिए कि कोई भी चीज देखने के लिए। अभी तक हम लोग के आज तक 4 भाव हुए, मतलब 4 भाव तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब इतने में यदि कोई पूछने आता है कि गुरु, आप लोग बताइए कि गुरु जी हम अच्छे राइटर बन पाएंगे कि नहीं, हम अच्छे लेखक बन पाएंगे कि नहीं, तो बताइए कहाँ से देखेंगे आप लोग? अब यदि कोई पूछता है गुरु जी ये हमारा मतलब 1 हफ्ते बाद इंटरव्यू है, अब बताइए इंटरव्यू कैसा जाएगा? तीसरे घर से। अब यदि कोई पूछता है कि गुरु जी आजकल मतलब क्या पता क्या हो गया है, हमारे मतलब दांतों में इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई, तो मतलब बहुत ज्यादा दांत दर्द करते हैं, कहाँ से देखेंगे हम लोग? आजकल क्या हो गया गुरु जी, हम हकलाने लगे, हम बोलते बोलते हकलाने लगे, दूसरे घर से देखेंगे। समझ रहे हैं गुरु जी, आजकल क्या पता क्या हो गया, मतलब आधा सर दर्द करता है हमारा, आधा ठीक रहता है। तो गुरु जी क्या बताएं, गुरु जी एक हम ब्राह्मण हैं, शुद्ध रूप से हम एकदम प्याज लहसुन भी नहीं खाते, और गुरु जी एक पड़ोसी आ गया, बड़ा परेशान कर रहा है, वो दिन रात मतलब मुर्गा और बकरा काटता रहता है, हम बहुत आप समझ रहे कि नहीं? ऐसे प्रश्न बनते कि भाई वो बेचारा प्याज लहसुन भी नहीं खाता और पड़ोसी बेचारा बकरा और मुर्गा काटता है। तो इस प्रकार की स्थिति में आप ये देखिए, जितने भी अभी तक 4 ही भाव हुए हैं और अभी ताजा इसलिए आपको सबको याद है। जब पूरे 12 भाव हो जाएंगे और फिर हम प्रश्न करेंगे, तब फिर आप लोग बताइएगा कि क्या कैसे, तब फिर बताए, तब वो है कि भाई हाँ बता पाए। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये देखिए, दुनिया में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो 12 भाव से हम लोग ना देखें। गुरु जी आजकल ना बड़ी विरक्ति हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा विरक्ति त्यागी हो रही है, बस ऐसा लगता है कि मोक्ष धारण कर ले सकते। कहाँ से देखेंगे? चतुर्थ भाव से ये चीजें। गुरु जी हमारी माता जी का क्या कैसी स्थिति है? माता जी हमारी बहुत दुखी रहती, बहुत परेशान रहती, घर में ही बना, बहुत परेशान, बहुत संघर्ष रहा। चतुर्थ भाव। गुरु जी हम घर में देखते हैं, जब भी गुरु जी घर हमारा ऐसा होता है कि घर में अभी ऐसा हो रहा है कि जितने हम लोग पशु लाते हैं, अभी तक 10 पशु थे, 12 गाय, धीरे धीरे सारी गाय हमारी खत्म हो गई। प्रश्न हो जाएगा, ऐसे प्रश्न आते भी हैं कि गुरु जी पूर्ण रूप में आप देखिए 10-12 गाय की सब खत्म हो गई, तो क्या उनके ऊपर कुछ ऊपरी बाधा की आदि सब चीजें हैं, तो कहाँ से देखेंगे? चतुर्थ। गुरु जी हमारी भैंस थी, गुरु जी कम से कम नहीं तो 15-20-25 लीटर डेली दूध देती थी, गुरु जी भैंस भाग गई है। अब कहाँ भागी, किसके साथ भागी, ये सब चीजें पूर्ण रूप में, तो कहाँ से? चतुर्थ देखेंगे। ठीक है, तो भैंस भाग जाए, कुछ हो जाए, जो भी सब सारी चीजें हम लोग लगभग छठे पास से। ठीक है,
अब आप लोग प्रश्न करें। गुरुदेव एक मेरा प्रश्न है। करिएगा, क्लास कोई भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप ये देखिए ऐसा नहीं होता सब चीजें पूर्ण की हमेशा एक जैसी चीजें रहती हैं। अगर आप लोग अगली क्लास में पूछेंगे कि गुरु जी हमें कल वाला बता दीजिए, तो कल वाला हम कितने मुश्किल से 2 से 4 मिनट बता पाएंगे जो आज हमने बताया। ठीक है, इसी वजह से कोई भी क्लास आप लोग मिस मत करिएगा सब चीजें, और हर एक क्लास करिएगा और हर एक चीज को बताने के पीछे का तर्क समझिएगा कि हम सब लॉजिक के साथ बताएं। ठीक है, तो आप लोग को याद करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, अपने आप ही कुंभ पे आपको याद जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न करें। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है। चौथे भाव से चलिए, हाँ जी, अभी नहीं, क्योंकि आपका वीडियो भी ऑन नहीं है, सब चीजें कुंभ पे, इसलिए बात। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है। बोले, कृष्ण कुमार जी बोले, कृष्ण कुमार जी बोले, वास्तु दोष समझते हैं कहाँ आपको कहाँ देखना है वास्तु दोष? घर का। तो घर कहाँ से देखेंगे? साउथ से। वास्तु दोष कहाँ से देखेंगे? आप तृतीय बताए थे भाई, आप लोग बताइए, क्या तृतीय बताए वास्तु दोष? आपकी अरे अभी तो बताया था तो भैया बताए वास्तु दोष जब हम लोग घर में देखते हैं, तो बताया था वास्तु तो हम लोग ऑफिस से चौथी से ही देखेंगे। आप ये देखिए, घर के अंदर अगर मान के चलिए हमारी कोई सामग्री, घर के अंदर टीवी है, और अगर हम पूछे कि टीवी कहाँ से देखेंगे, तो आप लोग चौथा ही करना बोलेंगे, समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए वास्तु दोष या अगर घर में कोई प्रॉब्लम है तो घर कहाँ से देखेंगे? चौथे घर से। तो घर की प्रॉब्लम भी तो चौथे घर से देखेंगे, राइट? ये चीजें। चलिए आगे, और प्रश्न किसी का? जी गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है। बोले जी, प्रश्न बताएं। जैसा कि आप बताए थे कि अगर चतुर्थ भाव पीड़ित है जी तो एक पत्रिका है मेरे पास, जी मतलब कि शनि लग्नेश है उनके, जी और शनि चतुर्थ भाव में गुरु के साथ बैठ के और शनि नीच हो गए। अब ये नीच से क्या ज्ञान रख, इसलिए हमने बोला आगे का बिल्कुल भी नहीं ज्ञान रख जी। आपने इतनी अच्छी भस्म लगाइए, बताइए, तो आपके नीच और ग्रहों को आप नीच बोलेंगे, इस प्रकार के शब्द हमें अपनी वाणी से निकालना ही नहीं है। अभी शनि देवता सुन लेंगे तो सुन गुस्सा जाएंगे गुरु जी, गुस्सा जाएंगे। हाँ, तो आप उनको आप नीच राशि आप कैसे ऐसे बोल रहे हैं? तो इस प्रकार आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ज्ञान रख दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए और बोले, आशुतोष जी प्रश्न बताएं। गुरुजी आज के आधुनिक क्लास में भी आपने बताया था सेलिब्रिटी के लिए कि अगर गुरुजी बोलना चाहिए, से रिपीटेड समझ में नहीं आता कि अगर हमें मतलब हम रिपीट करते हैं। देखिए, आज के समय में आप ये देखिए, कोई भी अगर सेलिब्रिटी या कोई भी पॉपुलर व्यक्ति है ना, तो मतलब उसके अर्थात कई फॉलोअर्स होते हैं, राइट? तो जो हमें फॉलोअर्स देखने हैं ना, तो वो हमें चतुर्थ भाव से देखते हैं। चतुर्थ भाव से जनता देखी जाती है, पब्लिक। अब आप ये देखिए, जो हम लोग वोट करते हैं ना, तो पॉलिटिशियन उन लोग के भी कई वो रहते हैं, अर्थात जनता आपके सपोर्ट में रहेगी तभी आपको वोट मिलेगा। तो फोर्थ हाउस से हम लोग जनता देखते हैं, और जनता ही क्या है? वही 4%, राइट? जनता ही फॉलोअर्स है। तो इसी प्रकार से आज यही होता है कि नवीनीकरण, मतलब ये आज के समय की जो चीजें हम लोगों ने अपडेट करके उसको किया है ना, क्योंकि जनता पहले होती थी राजा महाराजा सब डिपेंड के आपके कितने सपोर्ट में है या नहीं, पब्लिक आपके, आप जहाँ रह रहे हैं, क्योंकि घर है चतुर्थ भाव, तो घर के आसपास आप लोग कितना आपसे सपोर्ट, लोग विरोध। कृष्ण कुमार जी माइक ऑफ करें, कृष्ण कुमार जी। तो इस प्रकार फोर्थ हाउस से ये देखते हैं कि पब्लिक आपका कितना समर्थन करती है। आपको यदि कोई तकलीफ है, आपको यदि कोई तबीयत खराब हो गई, आपको किसी भी व्यक्ति को यदि अटैक ऐसा कुछ भी आ गया है, तो आप ये देखिए, कम से कम देखने, चालने, बातचीत करने वाले कम से कम 100, 200, 500 लोग तो हो, जो संबंध विवाह इत्यादि। तो जनता कितने आप लोग आप मानते हैं, वो फॉलोअर्स के रूप में, है ना, पब्लिक के रूप में, जनता के रूप में आपके रहते हैं, तो वो हम लोग चतुर्थ भाव। हाँ बोले गुरुजी, अभी आपने कहा कि हमें अगर लेखक लिखना है तो लेखक अच्छा है, क्या देखना है? लेखक अगर कोई बढ़िया लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है गुरुजी? हाँ बिल्कुल। तो अब 2 प्रश्न हो गए, एक तो ये होगा कि वो अच्छा लिखता है और दूसरा वो प्रसिद्ध है। तो आज के समय में तो दोनों बात एक ही है गुरुजी, जो प्रसिद्ध है वही। हाँ, आज के समय में एक बात है कि जो प्रसिद्ध है वो अच्छा लिखता है, लेकिन आप ये देखिए, जो अच्छा लिखता है कई लोग ऐसे भी तो है वो प्रसिद्ध नहीं गुरुजी, तो इसी वाले प्रश्न में जी, अगर जैसे अगर कोई अच्छा लिख रहा है तो उसमें से तो भाग 3 देखेंगे, घर 3, और अगर प्रसिद्ध भी है तो 3 और 4 दोनों देखेंगे ना। प्रश्न ये था मेरा। देखिए, सीधी सी बात है, दोनों के लिए अलग अलग। मैं आपको तो माइक ऑफ करें, एक तो जो प्रश्न पूछे वही जहाँ तक माइक ऑन करे, बाकी सब जगह तक माइक ऑफ। दिलीप तिवारी जी कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है? दिलीप तिवारी जी, पूरा अंधेरा दिख रहा है, मतलब काला काला पूरा शनि देवता का चित्र दिख रहा है। नहीं, लाइट नहीं है, लेकिन आप इसीलिए तो आपको तो हम दिख रहे हैं, तो आपको लाइट ऑफ, मतलब माइक ऑफ करें। तो आप देखिए,
अगर कोई अच्छा राइटर है, अगर कोई बहुत अच्छा लिखता है, वो कविता के रूप में, कोई स्टोरी के रूप में, कृष्ण कुमार जी, आप जवाई बाद में लीजिएगा, माइक ऑफ करें। किसी को फूंक मार रहे हैं गुरुजी। तो किसी भी प्रकार से आप ये देखिए, तृतीय भाव क्या होता है, अगर हम अच्छा लिखते हैं, अगर हमारे अंदर अच्छी क्वालिटी, तो वो तीसरा घर हो गया। अब हम फेमस होते हैं कि नहीं भाई, ये बात वाली पब्लिसिटी की, मतलब कितने आपके फॉलोअर्स हैं, कितने लोग पसंद कर रहे हैं आपको, राइट, कोई जनता वाली। तो अगर फोर्थ हाउस हमारा अच्छा होगा तो हम अच्छा लिखेंगे भी और पब्लिक हमें पसंद भी करेगी। अब कंटेंट के ऊपर भी तो होता है, देश काल परिस्थिति के ऊपर। अब आज के समय में आप ये देखिए, लोगों को किस प्रकार का कंटेंट पसंद है, मूर्खतापूर्ण कंटेंट पसंद है, गाली गलौज इत्यादि इस प्रकार के कंटेंट पसंद है, अश्लीलता वाले कंटेंट पसंद है। सही बात है कि नहीं? देखिए क्लियर है। सबसे ज्यादा रील्स देखिए, इन्हीं मूर्खतापूर्ण हरकतों पर ही सबसे ज्यादा व्यूज मिलेंगे, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे। और अगर कोई वास्तविकता बातचीत कर रहा है, कोई ज्ञान, हम आप जैसे लोग बैठ जाए गुरु वाले, गारंटी देते कोई देखेगा नहीं, किसी को नहीं सुनना है, बेकार का है गुरुजी। किसी को नहीं सुनना है सब चीजें, है ना। अगर हम बोलते हैं कि राहु ये करता है, ग्रह ये करता है, आधे लोग हटाओ, ये सब कौन है, क्या बना रहेंगे गुरुजी, आग लगे तो क्या होंगे। तो इस प्रकार कहने का मतलब वही चीज है कि लोगों को नहीं पसंद, लेकिन लोगों को वही आज के समय दिखावा। तो यही चीज है कि देश काल परिस्थिति, पहला सूत्र, समझदार व्यक्ति जो देश काल परिस्थिति के अनुसार कार्य करे। और दूसरी चीज आप ये देखिए कि कोई भी चीज तृतीय भाव से अगर है, तो उसमें अगर सफलता मिलनी है कि नहीं, उस तृतीय भाव से, वो हम लोग फोर्थ हाउस से। क्योंकि पब्लिक है ना, जो काम पब्लिक से जुड़े हुए हैं, आप समझिए। अब जैसे कोई अच्छा रिपोर्टर है, अब अच्छा रिपोर्टर है, उसके अंदर अच्छी कला है, क्या कैसे पूछना है, लेकिन वो फेमस होगा कि नहीं होगा, ये हम कहाँ से देखेंगे? फोर्थ हाउस से। आज दुनिया में कितने रिपोर्टर है, आप ये देखिए, कितने प्रेस वाले, कितने न्यूज रिपोर्टर है जो माइक लेकर घूमते हैं, लेकिन क्या सभी फेमस है ना? तो यदि जिस व्यक्ति का फोर्थ हाउस अच्छा होगा, पब्लिक उनको पसंद करेगी, पब्लिक उनके प्रश्न पूछने के तरीके को पसंद करेगी, पब्लिक उनके प्रेजेंट ऑफ माइंड को पसंद करेगी, राइट। तो ये चीजें फोर्थ हाउस है। चलिए आगे बोलिए। आचार्य पंकज जी प्रश्न मुझे इसी से चंद्रमणि जी बताइए। ये जो इन्होंने कहा सेलिब्रेट, जैसे उर्फी, आप जानते हो शायद उर्फी, उर्फी नाम है किसी का, वो जो कपड़े पहनते हैं, उर्फी जावेद। मतलब अच्छा तो फैशन करती है ना वो, मतलब ऐसे बिना, मतलब कपड़े नहीं, ऐसे फैशन, अजीब सा फैशन, कुछ भी बर्तन पहन देती है, बर्तन पहन लेती है। हाँ गुरुजी, मतलब पता नहीं क्या क्या करती है, आप सर्च कीजिएगा उसमें, मतलब क्वालिटी क्या है, साइकिल का चेन पहनती है। उसमें ना कोई क्वालिटी है नहीं, मतलब फेमस है वो, काफी फेमस है, लेकिन हमारा उसमें भी जान क्या करेंगे। आप गलती से भी सर्च न कर लीजिएगा उर्फी जावेद को। नहीं हम इसमें नहीं करेंगे, माइक ऑफ करें, जब तक माइक ऑफ करें। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य वही है कि मतलब फालतू की चीजों पर हम, यही आपसे लक्ष्य हमारा जो है बोलने के पीछे, कि फालतू की चीजों पर लाखों करोड़ों व्यूज इत्यादि आते हैं, एवं जो जिस चीज पर व्यूज आने चाहिए उस चीज पर नहीं आते। तो वही चीज है कि राहु का युग है, लोगों को फालतू की चीजें पसंद है, लोगों को इधर उधर की चीजें पसंद है, लोगों को अश्लीलता पसंद आने लगी है, लोगों को गाली गलौज इत्यादि पसंद आने लगे। तो यही सब चीजें चलने लगे, क्या किया जाए, देश काल परिस्थिति यही है। इसलिए हम लोग, इसलिए जितना प्रयास हो, हम लोग को कुंडली में कैसे देखना, हम लोग को उससे मतलब है। और बाकी जावेद जी क्या कर रहे हैं, या फिर है ना, और क्या अहमद जी क्या कर रहे हैं, उससे हमें क्या मतलब, ठीक है ये चीज। चलिए तो आगे का प्रश्न आप बोले। आचार्य पंकज जी प्रश्न बताइए। आचार्य जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आप अभी बोल रहे थे कि एज के हिसाब से कि कौन कितनी एज तक कौन सा भाव देखा जाता है, तो आप थोड़ा सा उसको अगर मतलब एक बार रिपीट कर देंगे तो उसको नोट्स कर लेंगे गुरुजी। बिल्कुल, आप ये देखें, जो चौथा घर है फोर्थ हाउस है, तो वो पूर्ण रूपेण मतलब लगभग 10-11 वर्ष से लेकर 16 से 18 वर्ष तक देखा जाता है। ठीक है, 10-11 वर्ष तक देखिए। लग्न इत्यादि पूर्ण रूपेण हम लोग जैसे बड़े होते हैं, बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारा जन्म हुआ, जब हम उत्पन्न हुए, तो आपको देखिए, जैसे हम उत्पन्न हुए तो लग्न से देखिए, माइक ऑफ करें सभी, जातक माइक ऑफ करें। तो आप ये देखिए, लग्न उत्पन्न हुआ अर्थात हमारा जन्म इत्यादि हुआ, तो लग्न से लेकर लगभग साल, 1.5 साल तक, 1 वर्ष से 1.5 वर्ष तक माइक ऑफ करें। कृष्णा पांडे जी, क्या दिक्कत है? तो हम लोग लग्न देखेंगे, ठीक है, अच्छा इनको रिमूव कर दें, चलिए कर लिए, माइक ऑफ कर दिए। तो आप ये देखिए कि लगभग लग्न से 1 वर्ष से 1.5 वर्ष तक हम लोग लग्न देखेंगे, क्योंकि तब तक बच्चा बहुत ज्यादा छोटा होता है ना, मतलब देख भी नहीं पाता, सुन भी नहीं पाता, स्मृति भी नहीं रहती, याद भी नहीं रहता। जैसे ही हम लोग बच्चा
थोड़ा सा बोलने चालने, जैसे 1.5 वर्ष के बाद आप सबको पता है बच्चा ई आ ऊ तो करने लगता है, थोड़ा बहुत उसको समझ में भी आने लगता है 1.5 साल बाद। तब हम लोग का द्वितीय भाव अर्थात दूसरा भाव एक्टिव हो जाता है। कब तक? जब तक बच्चा सिर्फ माता पिता के साथ रहता है, ठीक है। 1.5 वर्ष से कब तक रहता है? 3 या 4 साल तक, आई थिंक। फिर वो 4-5 साल तक आप ये देखिए, अगर स्कूल भी जा रहा है तो माता पिता छोड़ने जा रहे हैं, मतलब 1 मिनट में माता पिता बच्चे को अपने पास ही रखते हैं, ठीक है। और दूसरे घर से आप ये देखिए, जो माता पिता के पास है, पिता यदि करोड़पति है तो बच्चा भी करोड़पति बन गया, है ना। जितने संबंध हैं वो भी बच्चे को फ्री में मिल जाते हैं ना। बच्चे को फ्री में 5 चाचा, 5 चाची, 5 बड़े पापा, मामा मामी, नाना नानी सब मिल जाते हैं। रिश्ते अर्थात कुटुंब पूरा उसको मिल जाता है, ठीक है। बच्चा समझने लगता है, 1.5-2 साल बाद बोलने लगता है, ये मामी है, चाची है, उसको बोलेगा। तो उस प्रकार आप ये देखिए, जो दूसरा भाव है वो लगभग 4 या 5 वर्ष तक। अब तीसरा भाव कब एक्टिव होगा? जब बच्चा धीरे धीरे अब अकेले जाने लगा है। अब स्कूल बच्चा अकेले जाने लगा है, ठीक है। अर्थात 4-5 साल के बाद लगभग आप ये देखिए बच्चा स्कूल जाने लगता है और माता पिता से दूर होने लगता है। फिर उसके मित्र भी बनने लगते हैं, स्कूल जाएगा उसके मित्र बनने लगते हैं। 4-5 साल तक बच्चा क्लियर बोलने लगता है, समझने लगता है। अब उसकी स्मृति में याद रहता है। 2.5 वर्ष तक, 2 या 2.5 वर्ष तक आप ये देखिए हमें कुछ भी याद नहीं रहता। जो एकदम जिनका मस्तिष्क लगभग 5% या 3 से 5% एक्टिव रहता है जिनका मस्तिष्क, उन लोगों को 2 वर्ष से याद हो जाता है। बाकी हम लोग इतने पर, हम लोग सिर्फ 1% या 2% वाले रखती हैं। अब आप लोग लगभग जितने कोई होगा तो 2.5 पे गया होगा, नहीं तो हम लोग का मस्तिष्क, जितने हम लोग की मस्तिष्क की कैपेसिटी है उसका सिर्फ 2% ही हम लोग का माइंड एक्टिव है। बाकी 98% माइंड अभी शांत है, सुषुप्तावस्था का, ये मान के चलिए। तो इस प्रकार की स्थिति में फिर बच्चा तृतीय भाव कब से कब तक? कि जब तक बच्चा और थोड़ा बड़ा हो जाता है, अर्थात 10 से 11 वर्ष तक। फिर 4 से 5 साल से 11 वर्ष तक बच्चा आप ये देखिए कि तीसरा भाव एक्टिव रहेगा। अब आप ये देखिए कि 11 वर्ष से लेकर, क्योंकि चौथा भाव क्या हो जाता है, हम बड़े होने लगते हैं, माता पिता समझने लगते हैं, पढ़ाई समझने लगते हैं। बचपन में तो ऐसी हंसी मजाक में पढ़ाई होती है कि पढ़ाई करना जरूरी है, सिंसियर हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं, सब चीजें समझने लगते हैं, देश दुनिया क्या है, घर परिवार इत्यादि क्या है, मान सम्मान, ये सब चीजें। तो ये जो सारी भावनाएं धीरे धीरे 11-12 वर्ष तक हमें आप ये देखिए गुस्सा, प्रेम, बाकी सब भावनाएं भी आने लगती हैं। तो इस समय फिर हम क्या देखेंगे? चतुर्थ भाव देखेंगे। लगभग 4-5 साल से लेकर 18 वर्ष तक, है ना। क्योंकि आप ये देखिए तीसरा भाव कहाँ से कहाँ तक हो गया? तीसरा भाव 5 साल से लेकर 10-11 तक हो गया। तीसरा भाव 10-11 से लेकर 16 से 18 वर्ष तक आप ये देखिए कौन सा भाव? 16-17 साल तक हमारा चतुर्थ भाव हो जाता है, ठीक है। इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। सर प्रणाम, मैं एक बात मेंशन करना चाह रहा था। वीडियो ऑन करें, पहले जी, वीडियो ऑन करें। मैं विनय बोल रहा हूँ सर। वीडियो आज मैं ऑन नहीं कर सकता चलिए, कोई बात नहीं, बताएं। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे इतने जहाँ तक अपने साथ जुड़े हैं सर, इनमें से किसी की कुंडली या किसी का डेट ऑफ बर्थ लेकर के सर अगर उस पर प्रोडक्शन या उस पर बहस होगी तो चीजें कितनी एक्यूरेट हो रही है उसे समझने में आसानी होगी, क्योंकि अपने पास सारे वो भी होंगे। जी, ये मेरा मेंशन है, बट इसको सर आप कंसीडर करते नहीं करते? नहीं, बिल्कुल, ये